Good morning, students. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. So, today we will discuss about the computer component and its peripheral device. Okay, in this chapter, we will see peripheral devices, types of devices. There are two types of devices. Two types of devices. Okay, the first one is internal peripheral devices. The second one is external peripheral devices. So first we see what is peripheral devices. Okay, let's see. A computer system is made up of three major units: input, output, and a storage unit that carry out its primary function. कंप्यूटर सिस्टम तीन पार्ट से बना हुआ है, तीन यूनिट से बना हुआ है, जो है कि हमारा इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये तीनों वर्क करते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, जो हमारा मेन प्राइमरी फंक्शन कहलाता है। There are many other internal and external devices that connect to the computer directly and add functionality to it. ये ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं जो हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली वर्क करता है, हमारे कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। These devices are called the peripheral devices. अगर हमारे कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस है, चाहे वो हमारा इंटरनल हो या तो हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस हो, तो दोनों का ही मेन यूजेस है। अगर अच्छे तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है तो हमारा कंप्यूटर एक बेटर परफॉर्मेंस देता है। They perform various secondary operations like capturing image, recording videos, connecting to the internet. अगर ये पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल है तो हम इसके साथ दूसरे तरीके का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, आउटपुट रिजल्ट देता है, लेकिन सेकेंडरी ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा अदर वर्क भी होता है, जैसे हमारा इमेज को कैप्चर करना, वीडियो रिकॉर्ड करना और इंटरनेट पे कनेक्ट होना, किसी से कम्युनिकेट करना। ये हमारा दूसरा ऑपरेशन है। यानी दो तरीके का ऑपरेशन हम लोग अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। एक है पहला ऑपरेशन, आपका जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो कैलकुलेशन करता है, उसे आउटपुट देता है, वो आपके सामने रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। दूसरा ऑपरेशन है आपका कि आपके जो भी डिवाइसेस है उसके सहारे आपको इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे आपका कैप्चर करना इमेज को, वीडियो को रिकॉर्ड करना और इंटरनेट पे कनेक्ट करना किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस refer to all hardware components that are attached to the computer and controlled by the computer system. पेरिफेरल डिवाइसेस का कहने का मतलब है कि ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, और उसे कंट्रोल किया जाता है हमारे कंप्यूटर द्वारा। उसे कंट्रोल किया जाता है हमारे कंप्यूटर द्वारा, और वो कंट्रोल हमारा कंप्यूटर एक बेटर तरीके से करता है। बट दे आर नॉट कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक CPU, मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट आपको कंप्यूटर से अटैच तो होते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, लेकिन ये वो उस तरीके से वर्क नहीं करता है जिस तरीके से हमारा CPU, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई के लिए। CPU जो हमारे प्रोसेसिंग के लिए काम करता है, मदरबोर्ड जो हमारे हर एक सर्किट इनबिल्ट होते हैं उसमें, और हमारा पावर सप्लाई जो हमें हमारे कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई करता है। ओके, you need RAM, hard disk and various other peripheral devices so that your computer function to its potential. हमें ज़रूरत होती है रैम की, हार्ड डिस्क की, ठीक है, और कुछ अदर पेरिफेरल डिवाइसेस की जो हमारा कंप्यूटर एक बेटर फंक्शन कर सके, उसे परफॉर्म कर सके। यानी उसमें एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए वो करने की जो खुद ब खुद वो प्रोसेस करे, वो खुद रिजल्ट
आउटपुट और प्रोड्यूस करके आपके सामने रखे। Peripheral, in other words, can also be defined as the device which can be easily removed and plugged into the computer system. Peripheral को दूसरी भाषा में कहा गया है कि ये एक ऐसा डिवाइस जो हम आराम से ईजली तरीके से उसे रिमूव भी कर सकते हैं और प्लग इन यानी उसे हटा भी सकते हैं और उसे लगा भी सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यू कैन रिमूव अ माउस एनी टाइम एंड चेंज इट विथ ईज। हम लोग जैसे माउस को क्या कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं और उसे आसान तरीके से लगा भी सकते हैं। सेम एज इट फॉर द कीबोर्ड, कीबोर्ड के साथ भी ऐसा ही है, आप उसे हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। However, in laptop, it's difficult to remove the keyboard because it inbuilt in the laptop case. आप लैपटॉप में कीबोर्ड को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लैपटॉप इनबिल्ट रहता है लैपटॉप केस में, इस कारण से हम उसे हटा नहीं सकते। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की बात आती है तो उसमें हम कोई भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो हमारा माउस हो, कीबोर्ड हो, हम उसे प्लग इन कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। Another example of peripheral device is the printer. हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है प्रिंटर। प्रिंटर को भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और प्लग इन भी कर सकते हैं। योर कंप्यूटर कैन function properly without a printer, but if you take out a monitor, but the computer system no use of. अगर आपके कंप्यूटर के पास प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, मॉनिटर के साथ, अगर हम मॉनिटर को ही वहाँ से हटा दे तो हमारा प्रिंटर कोई काम का, कोई यूज़ का नहीं होगा। Likewise, if a scanner is not physically connected to the computer, even then the computer can operate and run program. अगर हमारा कंप्यूटर स्कैनर के साथ कनेक्ट ना भी हो तो हमारा कंप्यूटर एक बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कैनर से ही कनेक्टेड होने के बाद हमारा कंप्यूटर काम करेगा। But the scanner add additional functionality to the computer by providing input in its digital form. स्कैनर को इसलिए हम ऐड करते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है हमारे कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, उसे डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए, तो जा कर के हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, वो इनपुट लेता है डिजिटल फॉर्म में, हमारे कंप्यूटर पे आता है, उसके बाद उस पर हम वर्क करते हैं। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर को मोर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है स्कैनर, इस कारण से। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। There are two types of peripheral devices. The first one is internal and the second one is external. The first one is internal peripheral devices. The devices that are part of computer system cabinet and work as an internal component are known as internal peripheral device. ऐसे devices जो computer system cabinet में कनेक्ट रहते हैं और जो वर्क करते हैं एज अ इंटरनल कंपोनेंट के हिसाब से, उसे हम इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं उसे इंटरनल कंपोनेंट बोलते हैं, मींस इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस। ऐसे कुछ डिवाइसेस हमें देखने को मिलते हैं जो इंटरनली वर्क करते हैं। पहला ग्राफिक्स कार्ड, देन साउंड कार्ड, ऑप्टिक डिस्क ड्राइव, मॉडेम, NIC, Wi-Fi, Bluetooth, these are the internal peripheral device. ये हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनली वर्क करते हैं ये सभी डिवाइसेस। ओके, देन सेकेंड वन इज एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज अ एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। जो डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से कनेक्ट होते हैं उसे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस आर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड रीडर, द फर्स्ट वन इज मेमोरी कार्ड रीडर, सेकेंड वन इज कैमकॉर्डर,
Third, MIDI equipment, then smartphones, tablet, smartwatches, printer, monitor, digital camera and zip drive. These are the external peripheral devices which connect outside of the computer system. Okay, so